ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्यल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। आशा प्रतीक्षे अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्ट अर्थ प्रार्थना आशा, निर्ज्ञात प्राप्य अर्थ प्रतीक्षणं प्रतीक्षा, ते आशा प्रतीक्षे। संगतं सत्संयोगजं फलम् सूनृतां च सूनृता ही प्रिया वाक् निमित्तं च। श्रुति यहाँ पर वर्णन करती है कि यदि कोई अतिथि किसी घर में जाता है तो मानो वह अग्नि ही के रूप में प्रवेश कर रहा है। अग्नि उपेक्षणीय नहीं है, अग्नि को सावधानी से संभालना चाहिए। जहां अग्नि लाभ देती है वहीं उसका नुकसान या हानि भी उससे हो सकती है। तो यहां लिखते हैं दहन्निव, जैसे अग्नि जला देती है यदि आपका ध्यान न हो। कई बार होता है पीछे कोई दिया जल रहा है, आपका ध्यान नहीं है तो वस्त्र में आग लग जाती है। कई बार कुछ आग जलती हुई हमने छोड़ दी और घर को लॉक कर दिया तो अग्नि से भस्म हो गया। तो अर्थ ये है कि उसको बड़ी सतर्कता से सावधानी से संभालना चाहिए। बोले ऐसे ही अतिथि है वैश्वानर प्रविशति। और यह लिखते हैं कि यदि हमने अतिथि का सम्मान नहीं किया, व्हाट ही डिजर्व्स, उसकी योग्यता के अनुसार यदि समुचित उसको आदर नहीं दिया, उसको भोजन इत्यादि नहीं दिया, तो बोले 8 चीजें निष्फल हो जाती है या 8 चीजें नष्ट हो जाती है। तो यहां पर श्रुति का आग्रह ऐसा लगता है, जब थोड़ा भयभीत करा रही है, डरा रही है, इसका मतलब क्या है? आग्रह कर रही है कि ऐसा आप निश्चित ही करिए, आपसे ये गलती न होवे। अब यहां पर ये सारी चर्चा आई क्यों है? क्योंकि नचिकेता अतिथि के रूप में वहां गए हैं। अब देखिए इस प्रसंग में 3 विषय है जो चिंतनीय है। प्रथम बिंदु ये है कि व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त करना चाहिए वर्तमान जीवन में। व्यावहारिक धरातल पर वो यदि अच्छा फल चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, वो साधन इस मंत्र में बताए हैं। इनडायरेक्टली बताए लेकिन बताए हैं, अभी हम देखेंगे। ये 8 चीजें यदि व्यक्ति ठीक ठाक संभाल ले तो उसका ये वर्तमान जीवन अच्छा हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा बिंदु ये बताया कि अतिथि किसको कहते हैं और अतिथि सेवा का अभिप्राय क्या होता है और उसके ऊपर इतना बल क्यों दिया गया है। अतिथि सेवा की मूल भावना क्या है।
क्योंकि श्रुति कह रही है आपने यदि ठीक से नहीं देखा उसको तो 8 चीजें नष्ट हो जाती है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक ये जीवन मूल्य इसको अपने भारतीय हिंदू परंपरा में माना गया। तो इतना क्यों महत्व है, विचार करना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि नचिकेता यमराज के पास गए, उन्होंने गमन किया, तो उनके गमन का क्या स्वरूप है? क्या कोई सदैव जा सकता है? ये एक प्रश्न आता है मन में। समाज में जब इस विषय को लेके जाते हैं तो लोग एकदम प्रश्न करते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो इसका जरूर कोई एक लक्ष्यार्थ होना चाहिए। तो पहले तो यहां बताया कि देखिए ये 8 चीजें जो है, आशा, प्रतीक्षा, कल इसके ऊपर चर्चा हुई। आशा मतलब एक अच्छा फल, हम अच्छे फल की एक कल्पना करते हैं कि कोई सुखद परिस्थिति होगी, सुखद वस्तु मिलेगी, सुखद व्यक्ति मिलेगा, तो उसको उसकी कल्पना करके भीतर एक आनंद की फुहार जिसको कहते हैं वो उठती है। आई होप लोग बोलते रहते हैं। कई बार क्या होता है, होप अगेंस्ट होप, आशा पूरी नहीं होती तो क्या बोल देते हैं, निराशा, झूठी आशा करते हैं कहीं। इसलिए भजन हमेशा हम गाते हैं, कई बार आपको बताया भी है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। जगत में बहुत ज्यादा हम आशा करते हैं और वो निराशा में बदल जाती है। तो लेकिन अब एक चीज है, कहते हैं भाई जब तक सांस है तब तक क्या है, आस है। ऐसा ही है ना वाक्य, जब तक श्वास चल आशा है, आशा है। तो ये एक है आशा। दूसरा एक प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा में आप जानते हैं कि क्या होने वाला है, बस अब उसका इंतजार है, उस घड़ी का इंतजार है। लोग बोलते हैं वो क्षण का इंतजार है जब हम उनसे मिलेंगे। किसी को मिठाई अच्छी लगती है और किसी ने कहा कि वो मिठाई आ रही है, तो बस भले उस घड़ी का इंतजार है कब वो हमारे जीभ पर लैंड करेगी। तो नाउ यू नो कि मिठाई इज कमिंग, तो वहां पे आशा नहीं है, बस वेटिंग टाइम है। तो आशा, प्रतीक्षा। अब बोले अतिथि सेवा आपने यदि नहीं की तो ये दोनों आपके नष्ट हो जाएगा। ओ आशा निराशा में बदल जाएगी और जिसका इंतजार किया वो आएगा ही नहीं। अरे बाप रे। तो ये 2 चीज हो गई। तीसरा यहां कहते हैं संगतम। संगतम का अर्थ किया है सत्संयोगजम फलम, सत के संयोग से होने वाला फल। अच्छे लोगों के साथ रहने से जो फल मिलेगा, वो फल आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि भाई आप अतिथि का सम्मान करें, नहीं तो इतना अच्छा हमने सत्संग किया उसका कोई फल ही नहीं मिलेगा। अच्छा, सत्संग का अर्थ यहाँ पर यह भी है कि आपके अच्छे मित्र हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ आप रह रहे हैं तो उसका भी एक दूरगामी फल मिलता है ना। अच्छे लोग आपके मदद के लिए आएंगे, जिनसे आपका संबंध अच्छा है और जिनसे व्यवहार अच्छा है। तो हमेशा कहते हैं कि हमको अच्छे लोगों के संग में रहना चाहिए। इसलिए भद्रम भद्रम शब्द बार बार आता है।
भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, कानों से हम अच्छा सुने। तो कानों से हम अच्छा कब सुन सकते हैं? जब हमारे आसपास अच्छे लोग हों। उसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग है ना ये, कि हमारे मित्र मंडली कैसी हो, भद्र हो, तभी तो आप भद्र सुनेंगे। तो अच्छे लोगों के साथ रहने का भी एक सुंदर फल होता है। हमारा मन उत्साहित रहता है, मन में कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ये लोग अपने साथ हैं। और दुस्संग आने से तो हमेशा डर है कि कब हमको धोखा दे दे। और उनके साथ उठने बैठने मात्र से हमने भले ही कुछ किया न हो, लेकिन लोगों की नजर में तो हम कम हो ही जाते हैं। तो इसलिए दुस्संग का फल एकदम अलग है। सत्संयोगजम फलम एकदम अलग है। तो बोले जो शुभ फल आने वाला है, मंगल फल, शायद आप उससे वंचित रह जाएं। तो ये 3 बात हो गई। चौथी बात यहां लिखी कि सुनृताम प्रिया वाक निमित्तम फलम। अच्छी वाणी जब हम बोलते हैं तो उस अच्छी वाणी का फल होता है। देखिए यहां पर वाणी के लिए एक विशेष अलग से उल्लेख करती है श्रुति। मतलब कितना महत्व दिया है शब्द को, वाणी को। नहीं तो अपने यहाँ तो 10 इंद्रियां हैं, लेकिन किसी इंद्रिय की बात नहीं की, केवल वागेंद्रिय की बात की। और अपने पूरे दिन भर के व्यवहार को यदि आप देखें तो उसमें 90% हमारा व्यवहार वाणी का होता है। सतत किसी ने बोल रहे हैं, हम कुछ न कुछ बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसलिए वागेंद्रिय को जिसने संभाल लिया, हाँ, उसका काफी कुछ जीवन संभाल जाता है। एक शब्द के कारण संबंध टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाता है जीवन। अब हम कितना ही पश्चाताप करें कि या फिर कितना ही ये बोले कि हम अपने शब्दों को वापस ले, तो होता नहीं। इसलिए लिखते हैं कि मीठा बोलने का जो फल है। देखिए मीठा बोलने का फल क्या होगा? यदि हमसे कोई मधुर बोल रहा है तो अपने हृदय को एक तो तृप्ति मिलती है। मन में जो ताप संताप हुआ है, कोई यदि मीठा बोले तो शांति होती है कि नहीं? लोग महात्माओं के पास जाते हैं, महात्मा को उनको पैसा तो नहीं देते या और कुछ नहीं देते, लेकिन 2 मीठे बोल कुछ ऐसा बोल देते हैं तो अपने मन का जो ताप है वो क्या है, शांत हो जाता है। तो तृप्तिदायक होते हैं अच्छे शब्द। फिर लोग तुरंत बोलते हैं आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। बोले हमने तो कुछ नहीं किया। इसलिए कहते हैं वशीकरण यह मंत्र है, सुख उपजत चहुओर, तचदे तजिदे वचन कठोर। वशीकरण मंत्र है ये, मधुर वाक। अच्छा, जो हमसे मीठा बोलता है उसके प्रति अपने हृदय में एक कोमलता का भाव उत्पन्न होता है। बार बार उससे संबंध जोड़ने की इच्छा होती है। मतलब वो हमारे सुख का सोर्स बनता है ना, जो मीठा बोल रहा है। ये भी एक सोर्स है। बताइए, सोर्स केवल आइसक्रीम और चॉकलेट ही नहीं है। कोई भी अच्छे से हमसे बात कर ले तो कई बार होता है ना, लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उनसे दवाई उनकी एक यही है कि कोई जाके उनसे प्रेम से बात करे। तो यदि हम मीठा सुनते हैं किसी का तो उसका फल उस व्यक्ति को क्या मिलेगा?
हमारे मन में उसके प्रति आदर, श्रद्धा ये बन जाएगा। एक कहानी आती है कि एक जंगल में एक राक्षस ने एक व्यक्ति को पकड़ा, और अब वो राक्षस तो मनुष्य को खाने वाला, बोले अब हम तुमको खाएंगे। वो राक्षस ने उसको कंधे पे बिठा लिया, बोले हम ले जाएंगे आपको गुफा में, वहां जाके खाएंगे। अब काफी लंबा वो रास्ता था, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, इस व्यक्ति ने जो उसके कंधे पे टंगा हुआ है उसकी बड़ी स्तुति करने लगा उस राक्षस की। आप तो इस जंगल के राजा हो, आपके ऐसे कोई शक्तिशाली नहीं, आप महाबली हो, आप सुंदर हो। अब राक्षस काहे का सुंदर, लेकिन इतना मीठा मीठा बोला कि वो राक्षस एकदम प्रसन्न हो गया। बोले जाओ मुक्त करते हैं। तो कठिनाई से भी व्यक्ति छूट जाता है, और कई बार बहुत परिस्थिति अच्छी हो, वाणी पर संयम न हो तो फिर कठिनाई में पड़ जाता है। राजनीति में तो ये बहुत होता है, इसलिए वो नेता लोगों को बहुत शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। एक शब्द गलत बोल दिया तो उससे चुनाव हार जाते हैं लोग, और कोई अच्छा शब्द मिल गया तो जीत भी जाते हैं। इसलिए ये वाणी का फल देखिए, इसके ऊपर कितना विचार हुआ है। प्रिया वाक निमित्त, कई बार हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि वाणी को सजाना है तो उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। सत्यता होनी चाहिए, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, देखो प्रियता भी उसमें डाली है। केवल सच सच बोल रहे हो और दनादन पत्थर फेंक रहे हैं अपने मुख से शब्द के रूप में, तो वो सामने वाले का दिल आप नहीं जीत सकते, वो हमसे दूर ही होगा। नहीं बोले हम तो सच बोलने वाले हैं। सच को भी क्या है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, उसको थोड़ा नरम करके, कोमल करके, मीठा करके बोला जा सकता है। वो भी एक कला है। गुरुजी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बोले कोई कोई लोग नरक का इतना बढ़िया वर्णन करते हैं कि लोग पैकिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोले चलो अभी चलते हैं। तो कला है। कला का अर्थ होता है कम लाती इति कला। कम का अर्थ होता है सुखम, कम सुखम, जो सुख को लाए वो है कला, वाक कला। तो प्रिया वाक निमित्तम, प्रियम सत्यम, प्रियम हितम, हितम ब्रूयात, मितम ब्रूयात। कुछ नहीं हो तो कम से कम यही हम कहें कि भाई कम बोले, ये मीठा नहीं बोल सकते, कम बोले, उससे भी काफी हम नुकसान से बच सकते हैं। ज्यादा बोलना बहुत नुकसानदायक होता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज हमेशा बोलते रहे कि ज्यादा बोलने लायक है ही नहीं वास्तव में। यदि बहुत ज्यादा कोई बोल रहा है, इसका मतलब उसमें मिर्च मसाला डाल रहा है, झूठ मूठ बोल रहा है, क्योंकि सच बोलने के लिए ज्यादा है नहीं। जब हमको झूठ बोलना पड़ता है तो उसको बहुत लंबा चौड़ा करके कहानी बनानी पड़ती है। तो इसलिए प्रिय वाणी का संयम यहां संक्षेप में बताया है कि वाणी के संयम का एक सुखद फल होता है। उसको आपको यदि बचा के रखना है तो बोले आप अतिथि सेवा करें। और हमारे स्वामी जी बताते रहे हमेशा, स्वामी सुबोधानंद जी, कि वाणी का संयम मतलब मन का संयम। वाणी और मन दोनों काफी गहरे से जुड़े हुए हैं। मनोभाव पर जिसने कंट्रोल कर लिया तो फिर वाणी को भी वो संयमित कर सकता है।
इसलिए आप देखिए सरस्वती जी विद्या की देवी बोलते हैं ना, विद्या की देवी, लेकिन उनका नाम क्या दिया है? वाणी। वंदे बोधमयम नित्यम, सॉरी, वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारम वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस का मंगलाचरण का श्लोक। प्रणाम कर रहे हैं सरस्वती जी को, नाम लिया है वाणी, तो बुद्धि की देवी है। तो बोले वाणी असंयमित हो जाती है, मन असंयमित, क्योंकि आखिर सारी इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं वो संचालित किससे होती है? मन से ही होती है ना। मन को कहा गया है इंद्रियाध्यक्ष, सारे इंद्रियों का वो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष ठीक होगा तो फिर कमेटी के मेंबर भी अच्छे होंगे, क्रियान्वयन ठीक होगा ना। तो इसलिए वाणी का संयम और मन का संयम जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर खूब चिंतन हो सकता है, आप कीजिए। तो प्रिया वाक निमित्तम च, ये जो फलम है, तो कितने हो गए? 4 हो गए। आशा प्रतीक्षा संगतम सुनृताम इष्टापूर्ते, बोले इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, इनका भी एक अच्छा फल होता है, सुखद फल, वो नष्ट हो जाएगा। अब इष्ट मतलब क्या और पूर्त मतलब क्या? तो इष्ट का अर्थ होता है जो हमारी निजी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो कर्म है वो इष्ट कर्म। कई बार लोग जो है सकामता की निंदा कर देते हैं। सकाम, यदि कोई अपने लिए कुछ कर रहा है तो लोग बोलते हैं ये सकामी है। और निष्काम निष्काम शब्द इतना हम सुनते हैं और उसकी इतनी स्तुति और महिमा है, तो सकाम शब्द बोलने में ही झिझक होती है, हाँ, थोड़ी संकोच होता है। तो ये जो इष्ट है ये सकामता है। तो बोले सकामता तो निंदनीय तो है ही, बोले नहीं नहीं, सकामता एक स्वाभाविक चीज है, ध्यान से सुनना। निष्काम शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए सकाम शब्द निंदनीय है ऐसा नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल एक आवश्यकता है, स्वाभाविक आवश्यकता है। हमारे स्वामी जी ने इसके ऊपर बहुत समझाया। सकामता, अब जैसे कोई गृहस्थ है तो अब उसको सब लोगों को संभालना है, तो बिना सकाम कर्म के कैसे होगा? भाई भोजन पानी देना है, परिवार के सारे सदस्य है, उनका पोषण पालन करना है, तो आप निष्काम होकर कैसे हो? तो जो इष्ट है ना वो एक आवश्यकता है। अब घर में कोई अतिथि आ रहे हैं, कुछ खिलाने के लिए है ही नहीं, तो कैसे होगा? वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, सिर पर छत चाहिए। तो इष्ट कर्म कोई निंदनीय नहीं है, एक आवश्यकता है। इसको चलो दूसरा शब्द दे देते हैं तो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो है जरूरत। जरूरत के जो कर्म है, जरूरत पूर्ति करने के लिए जो कर्म है वो इष्ट है। लेकिन यदि आप उसको सकाम बोल देते हैं, देखो शब्द का भेद हो जाता है तो भाव का भेद हो जाता है। यदि आप अपने जरूरत के लिए कर रहे हैं तो वो भी सकाम ही है ना, आपकी कामना है कि भाई हमको भोजन मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा घर मिले, तो
यू कॉल इट जरूरत, आवश्यकता, और यू कॉल इट सकाम, भाव एक ही है उसका। तो इष्ट कर्म का भी अच्छा फल है। अपने घर को यदि कोई सुखी नहीं बना पा रहा है तो क्या घर के लोग आशीर्वाद देंगे? तो इष्ट कर्म का भी एक तृप्ति देने वाला फल होता है। सब लोग यदि संतुष्ट है तो बोले आवश्यकता, यहां तक कि देखिए जो सन्यासी होता है उसको भी आवश्यकता है कि नहीं? वो भी भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना क्या पेट भरता है, तो उसके लिए वही इष्ट है, उसकी जरूरत वही है। तो भिक्षावृत्ति क्या निंदनीय हो गई? प्रशंसनीय है। हाँ, लेकिन कोई गृहस्थ भिक्षा के लिए जा रहा है तो वो निंदनीय है। ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए वो उसकी अनुमति है। तो अब कोई कह सकता है देखिए अपने लिए ये तो जी रहे हैं। अब तपोवन जी महाराज इतने परम विरक्त, लेकिन उनके लिए, उनको रहने के लिए भी एक कुटिया तो चाहिए कि नहीं? छत चाहिए कि नहीं सिर पर? तो अब उसके लिए वो प्रयत्न करेंगे कि नहीं? उन्होंने गंगोत्री में भी बनाई कुटिया। तो भिक्षावृत्ति है, वस्त्र धारण है, इसके लिए जो थोड़ा थोड़ा जो कर्म किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इष्ट। एक्चुअली कर्म का नाम इष्ट नहीं है, जिस कर्म से इष्ट की प्राप्ति हो। इष्ट एक्चुअली फल है, जो हम चाहते हैं उसको इष्ट बोलते हैं। अनिष्ट मतलब कल बताया था परसों, जो हम नहीं चाहते। दुख इज इक्वल टू अनिष्ट और सुख इज इक्वल टू इष्ट, है ना? यही अर्थ लोग कर लेते हैं। अनिष्ट की आशंका है मतलब क्या है? दुख की आशंका है। तो इष्ट कर्म का अर्थ हुआ जो कर्म हमारी आवश्यकता को पूरी करे, जरूरत को पूरी करे, बोले वो सुखद कर्म है, करने चाहिए, उसका फल अच्छा ही होता है। लेकिन फिर यहां कहते हैं अतिथि सेवा नहीं की तो वो फल नहीं मिलेगा। इष्ट, यहां शंकराचार्य लिखते हैं इष्ट के ऊपर भाष्य, यागादिजम, याग इत्यादि करते हैं लोग अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पर्जन्य यज्ञ इत्यादि। तो याग एक कर्म है, उससे मिलेगा क्या? आपका जो इष्ट है। अभी बिल्कुल टेक्निकल यहाँ कर्म बताया, ये वैदिक कर्म बताया। अच्छा, पूर्त कर्म क्या है? इष्टापूर्त शब्द मुंडक में भी आता है। इष्टापूर्तम मन्यमाने वरिष्ठ, वहां पर आता है। कोई कोई लोग कर्म को ही अंतिम मान लेते हैं, तो वहां पे उसकी थोड़ी निंदा की, तो वहां आता है ये इष्टापूर्त। तो पूर्त कर्म क्या है? तो पूर्त कर्म का अर्थ होता है समाज की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए किए जाने वाले कर्म। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बचपन से ऐसी चीजों का उपयोग करते आ रहे हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना हमारे घर के लोगों का है। समाज ने वो चीज बनाई, विद्यालय बनाया, महाविद्यालय बनाया, घर के लोगों ने तो नहीं बनाया, ये तो बना हुआ था, तो उसका आपने उपयोग किया। धर्मशाला बनाई कुछ लोगों ने मिलके, अब उसका फायदा हम ले रहे हैं। अस्पताल बनाए, तो ये निजी आवश्यकता नहीं, ध्यान रखना। इष्ट कर्म में निजी आवश्यकता हम पूरी करते हैं। समाज के लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जब हम कर्म करके कुछ बनाते हैं,
उसको क्या कहेंगे? पूर्त कर्म। इसलिए यहाँ भाष्यकार लिखते हैं पूर्तम आरामादि क्रियाजम फलम। इसका हमेशा एक अर्थ करते हैं वापी कूप तड़ाग आदि। वापी कूप तड़ाग आदि ये पानी के स्रोत है। वापी मतलब बावड़ी होती है, कूप मतलब कुआं, तड़ाग मतलब तालाब। तो ये समाज को जरूरत है कुएं की, तालाब की। लोग प्याऊ बनाते हैं कि नहीं? आज भी प्याऊ, गर्मी में लोग जो है। तो जो जो समाज को चाहिए, कोई उपवन चाहिए, बगीचा चाहिए जहां सब बच्चे खेल सके, घर के सब लोग वहां टहल सके, और सारे ज्येष्ठ नागरिक लोग सुबह सुबह वहां पर क्या चर्चा कर सके। लाफिंग क्लब भी होता है। फिर वहां पे एक क्लब ऐसा था, वो सारे वरिष्ठ लोग चुटकुले सुनाते थे। लेकिन हुआ है कि नए चुटकुले होते ही नहीं थे, तो उन्हें नंबर दे दिए थे, चुटकुला नंबर 1, चुटकुला नंबर 2। बस 2 बोला कि सब लोग हंस दिए, उनको समझ में आ गया कौन सा है। तो अब देखिए, घर में तो हम नहीं कर सकते, तो सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति वो बगीचा कर रहा है। 1 घंटा बोले अच्छा समय हमारा बीतता है। तो ये सब जो कर्म है जिनके द्वारा इन सब चीजों की निर्मिति हुई, वो पूर्त कर्म। अब पूर्त कर्म का फल भी कितना अच्छा ही है। इसको सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं? परोपकार, सोशल सर्विस, है ना, चैरिटी। चैरिटी कहते हैं कुछ ऐसा आपने किया जिसमें आपने कुछ नहीं लिया लेकिन समाज को दिया। तो एक समय ऐसा होता है जब हमको समाज से लेना पड़ता है, जब हम सक्षम नहीं है। लेकिन अब लेते ही रहे तो बोले ये तो कोई जीवन नहीं है। अब जब हम समर्थ हो जाएं तो फिर हम लोगों के लिए कुछ करें। इसलिए आत्मोद्धाराय जगत हिताय च ऐसा कहा है। अपने कर्म में 2 चीज होना चाहिए, अपना भी उद्धार हो और जगत का भी कल्याण हो। तो ये पूर्त कर्म में ये होता है। अब मंदिर एक आवश्यकता है। ऐसे कई देश है जहां पर है ना एक मंदिर है तो सब लोग वहां जा रहे हैं। बोले जब तक मंदिर नहीं था हमको बड़ा अटपट लगता था। हम अपने त्योहार है ना सब मिलके जो हम करते थे वो कहाँ करें। मंदिर एक आस्था का केंद्र है। अपनी आस्था को अभिव्यक्त करने के लिए मंदिर एक स्थान है। मंदिर के बहुत लाभ है। पहले के जमाने में तो सारी चीजें मंदिरों में ही होती थी। शादी विवाह भी होता था वहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहीं हो रहे हैं, सारे त्योहार सब मिलके मना रहे हैं वहीं। किसी को कुछ सबको भोजन इत्यादि कराना है मंदिर में ही। तो जैसे मंदिर भी मतलब केवल आप प्याऊ बना रहे हैं वही आवश्यकता नहीं है, या हॉस्पिटल बना रहे हैं वही नहीं, मंदिर ऑल्सो इज नीडेड। तो मठ बना रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं। अब बताइए, बहुत सारे लोगों की सहायता से आश्रम बनता है, और अब उस आश्रम का लाभ कितने लोग ले लेते हैं। तो ये पूर्त कर्म की भी एक व्यवस्था अपने यहां पर दे दी गई है। अब कल्पना कीजिए, यदि समाज में इस तरह के सेवाभावी परोपकारी लोग न हो, सभी स्वार्थी हो जाए, तो फिर हॉस्पिटल और ये सब कौन बनाएगा? सब गवर्नमेंट के ऊपर ही फिर हम निर्भर रहेंगे, सरकार के ऊपर। फिर वहां पर भी देखना पड़ेगा कितने वो कर्मचारी ईमानदार है, कितना वो ठीक ठाक बना रहे हैं।
तो यहां पर कहते हैं ये दो तरह के कर्म हैं, इनका अच्छा फल होता है। इष्टापूर्तम, तो आशा प्रतीक्षा संगतम सुनृतम इष्टापूर्ति। अब देखिए इसमें जो चार है ना, ये चार सुखद फल के साधन है, सुखद फल देने के साधन है। ध्यान से सुनिए। सत्संग, मीठा बोलना, इष्ट और पूर्त, ये साधन है। और आपको मजेदार बात बताएं, ये चारों हमारे हाथ में हैं, ये हम कर सकते हैं। मीठा बोलने से किसने रोका है? सामाजिक कर्म करने से किसने रोका है? बल्कि लोग तो आह्वान करते, आइए जुड़िए। सत्संग करने से किसने रोका है? ये अपने हाथ में, लेकिन हम करते नहीं है और बड़े लाभ से वंचित हो जाते हैं। समय सबके पास है, इच्छा नहीं है। समय की कमी एक बहाना बना देते हैं। सत्संग में क्यों नहीं आ पा रहे? बोले टाइम नहीं है। और उसी समय उसको कहा चलो मूवी चलते हैं, बोले चलो एक पैर पे तैयार हो जाता है। अब कहां से समय निकल आया? तो समय तो है, 24 घंटे ही है सबके पास, तो अपने हाथ में है। कहने का अर्थ टाइम मैनेजमेंट होता है कि नहीं? टाइम मैनेजमेंट बराबर लोग करते हैं, अपने इच्छा के अनुसार वो योजना बनाते हैं और टाइम को भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इच्छा नहीं हो तो फिर, तो अर्थ यहां ये है कि ये साधन है चार। अब कहते हैं वर्तमान में अपने पास क्या चीजें आपको मिली हुई है, तो यहां वर्णन करते हैं पुत्र पशुश्च सर्वान्। आपके पुराने कर्मों का फल ये आपको मिला हुआ है। तो देखो, पुत्र पशुश्च, पुत्राश्च पशुश्च, इसके और भाष्यकार ने भाष्य लिखा ही नहीं कुछ क्योंकि ये सब जानते हैं। तो ये परिवार के लोग हैं। पशु का अर्थ केवल अब आज के संदर्भ में पशु मतलब, पहले के जमाने में पशु मतलब गोधन, गजधन, हाथी, घोड़ा और क्या, गाय। जितनी ज्यादा गायें उतना ज्यादा वो धनी व्यक्ति। बोले इनके पास इतनी गायें हैं, इतनी गौशालाएं, इतने हाथी हैं। आजकल कितनी मर्सिडीज है और कितनी BMW है और कितनी गाड़ियां हैं, उसके ऊपर है। तो ये समृद्धि का क्या है? एक प्रतीक है पशु। तो पुत्र पशुश्च सर्वान, ये और बाकी जो भी जमीन जायदाद, इतना जो कुछ भी है, एतत् सर्वम क्या होगा? एतत् वृंते। भाष्यकार वृंते शब्द के ऊपर क्या भाष्य लिखते हैं? यथोक्तम, जो जो कुछ बताया वो वृंते। वृंते का अर्थ किया है आवर्जयति विनाशयति इति एतत्। बोले ये सब नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। तो वृंते का अर्थ वर्जन। वर्जन मतलब संस्कृत में नाश। टिप्पणीकार लिखते हैं यहां पे वृजि वर्जने, तो आवर्जयति और फिर विनाशयति, तो सबका ये नाश हो जाता है। ओहो, अच्छा, अब कौन लोग हैं जो अतिथि की सेवा नहीं करते हैं? तो यहां श्रुति थोड़ा कठोर शब्द बोल देती है, पुरुषस्य अल्प मेधसा। इनकी बुद्धि मंद है, मंद, अल्प। जितना प्रकाश होना चाहिए उतना प्रकाश नहीं है। रात में हम जो लाइट लगाते, डीम लाइट कहते हैं ना, नाइट लैम्प, उसमें इतना प्रकाश नहीं होता कि सब चीज स्पष्ट स्पष्ट दिखे। तो बोले बुद्धि में भी
ऐसा ही प्रकाश या ज्ञान नहीं है उनको। इसलिए क्या हो जाता है, वो ये नहीं कर पाते, उनके मन में ये आता ही नहीं, भाव आता ही नहीं कि ये भी कुछ करना है। अपने स्वार्थ में इतने डूबे हुए हैं कि अन्य की ओर ध्यान नहीं है। लोग आजकल बिल्कुल अपने अपने में सिमटे हुए हैं, बिल्कुल परिवार जो है वो सिमट गया है। तो कहते हैं अल्प मेधस, भाष्यकार लिखते हैं अल्प प्रज्ञ, भाष्यकार ने डाल दिया अल्प प्रज्ञ। तो ऐसे ही अल्प प्रज्ञ लोगों का नाश होता है। इसलिए लिखते हैं यस्य अनशनन, श्रुति क्या कहती है, यस्य अनशनन वसति ब्राह्मणो गृहे। इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं यस्य अनशनन अभुंजान, अनशनन के ऊपर लिखा अभुंजान, मतलब जिन्होंने खाया नहीं, अतिथि को दिया ही नहीं, तो बेचारा वो क्या रह गया, भूखा रह गया। गृहे वसति, बिना खाए वो रह गया तो विनाश है। इसलिए निर्णय क्या दिया है, ये अंतिम वाक्य, तस्माद अनुपेक्षणीय सर्व अवस्थासु, सारी अवस्थाओं में अतिथि का स्वागत और उचित सम्मान करना ही कर्तव्य है, स्वधर्म है, ये यहां पर निर्णय दिया। अब भाई कोई कहेगा आप इतना बार बार कह रहे हैं अतिथि सेवा अतिथि, लेकिन पहले ये बताइए अतिथि कौन है और अतिथि सेवा कहां तक, उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है। नहीं तो एक व्यक्ति ने कहा कि हमारा घर जो है बड़े शहर में है, अतिथि लोग आते ही रहते हैं। अब अतिथि वाले रिश्तेदार, नातेदार, नाते वाले, रिश्ते वाले, कोई कोई रिश्तेदार कहते हैं हम आपको ज्यादा पुण्य देंगे, कैसे, ज्यादा दिन रहकर। तो वो हमारा पुण्य बढ़ाते ज्यादा दिन। तो रिश्तेदार लोगों को अतिथि कह सकते हैं क्या? अब ये एक प्रश्न है। देखो समाज में जाते लोग बोलते हैं ऐसा, हमारा एक जेन्युइन प्रैक्टिकल है। गांव से आ रहे हैं, बोले अब हमारे हैं चाचा जी, मामा जी, वहां चले जाइए। तो रिश्तेदारों को आप गौणी वृत्ति से अतिथि कह सकते हैं, वास्तव में वो अतिथि नहीं है। ठीक है, एक सेकेंडरी मीनिंग आप उसका ले सकते, क्योंकि अतिथि शब्द का अर्थ क्या है, क्या होता है कि जो तिथि बता के ना आए, अचानक उसको कुछ जरूरत पड़ जाए। ध्यान से सुनना, ये मैं बोल रहा था कि इसका मूल भाव समझना चाहिए, इतना यहां क्यों श्रुति इसके ऊपर कह रही है। अतिथि मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी कार्य से आया है, लेकिन वो फंस गया, उसके पास ठीक से साधन नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए, तो वो किसी का द्वार खटखटा रहा है और वो प्रामाणिक है, हाँ ईमानदार है, वो ऐसा नहीं, बोले लोगों के मन में अतिथि के प्रति भाव होता है तो चलो इसी को आप हम यूज कर लेते हैं, ये तो एक्सप्लॉइटेशन हुआ ना उसकी भावना का। वो नहीं, जो सौम्य है, जो ईमानदार है, जो रियली जिसको मदद की जरूरत है और वो यदि दरवाजा पर आता है तो बोले उसकी मदद करनी चाहिए। अब ऐसा समाज हो जहां पर इस तरह की मान्यता न हो, इस तरह का जीवन मूल्य न हो, तो उस समाज को कोई अच्छा नहीं कहा जाएगा। देखिए हमारे यहां ऋषियों ने बहुत व्यापक स्तर पर सोचा है। हम अपने खुद का ही अनुभव कर सकते हैं। आप यदि ऐसे जगह चले जाएं जहां ठीक ठाक कुछ व्यवस्था नहीं है, और यदि किसी ने आपकी व्यवस्था कर दी तो उसके प्रति आप कृतज्ञ होंगे कि नहीं, उसके प्रति एक भाव आएगा कि नहीं।
और एक अनजान व्यक्ति से हमारा एक अच्छा संबंध बन जाएगा। और लोग कहते ही है इन्होंने व्यवस्था की थी तब से हम मित्र बन गए। तो ये बड़ी मीठी एक साधना है। पहले के जमाने में इतने वो नहीं होते थे सुविधाएं इत्यादि, तो फिर लोगों की सेवा करते थे। तो ये अतिथि सेवा का मूल क्या है, मूल भावना है। कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है और अन्न तो चाहिए, एक रात के लिए हो सकता है कि छत भी चाहिए, तो उसकी सेवा करें। लेकिन अब जो ऐसे ही इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो फिर लोगों को जरा क्या होता है, संकोच होता है। अब आज का समाज और आज का सब परिस्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है। अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आज के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि वो धोखा दे सकता है। लोगों ने धोखा दिया है, रहने के लिए जगह दी और चोरी करके चला गया हो। बोले आपने तो बड़ा पढ़ाया हमको, अतिथि सेवा हमने बताई है। तो उस कारण से फिर लोगों का विश्वास इन चीजों में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन आप इसकी पवित्र भावना आप देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई नहीं है और उसको जरूरत पड़ गई, तो फिर ऐसे लोग यदि समाज में कोई है जिनको ये जीवन मूल्य मालूम है, तो वो फिर ये कर सकते हैं। अपने रिश्तेदारों की सेवा करना वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब सामने वाला उसी का यदि एक्सप्लॉइट करने लग जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब रिश्तेदारों की सेवा करना, तो इसमें हमारे स्वामी जी कह रहे थे इसमें थोड़ा लेन देन भी होता है। बोले हमारी भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके यहाँ जाएंगे, तो हमने अभी सेवा की तो वो फिर हमारी करेंगे, नहीं तो वो दरवाजा बंद, आपने बंद किया तो उन्होंने भी बंद किया। ये तो लेन देन हो गया ना थोड़ा सा। चलिए इतना ही। अभी समाज में तो इतना औपचारिकता का सारा वातावरण है, उतना खुला मन और खुला दिल नहीं रहा जितना, ऐसा नहीं कि सभी ने, लेकिन बहुत कम है। पहले तो लोग जो है छुट्टियों में जाते थे, एक दूसरे के यहाँ पर रहते थे। अभी तो कठिन है, आने पर पूछते प्रोग्राम क्या है आपका आगे का। अब सीधा तो नहीं पूछ सकते कि क्या है। एक बार एक अतिथि पहुंच गए, 2-3 दिन रह रहे हैं, जाने का नाम ही नहीं। तो जो घर के लोगों ने, उन्होंने एक आइडिया की। बोले हम आपस में झगड़ते हैं, झूठ मूठ झगड़ते हैं, तो ये लोग घबरा के निकल जाएंगे। पति पत्नी बहुत जोर जोर से बहस कर रहे हैं, तो वो अतिथि ने कहा अब हम चलते हैं रहने। इन लोगों को बहुत खुशी हुई कि वो चले गए। 2 घंटे के बाद वो वापस आ गए। बोले हम तो झूठ मूठ गए थे, यदि आप झूठ मूठ लड़ सकते हो तो ऐसे ऐसे भी किस्से हैं। तो यहां पर अतिथि सेवा, इसके ऊपर आप विचार कीजिए और ज्यादा क्या बताएं। तो अनुपेक्षणीय सर्व अवस्थासु अपि अतिथि इत्यर्थ। अब तीसरा जो हमने बिंदु बताया कि नचिकेता यमराज के पास गए, इसका क्या भाव होना चाहिए। पिताजी ने कहा तुमको मैं मृत्यु को देता हूं, मतलब मर जाओ। तो देखो इस पे ज्यादा मैं आपको उलझाता नहीं। यहां पर इसका एक भाव यह होता है, काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। मर जाओ का अर्थ यह होता है कि आप दुनिया के लिए मर गए हो, इसका सीधा मतलब है सन्यास। मरने का मतलब क्या है कि दुनिया के लिए अब आपका अस्तित्व नहीं रहा, मतलब दुनिया से संबंध नहीं रहा।
देखो, सन्यास में मूल भावना यही होती है। जब व्यक्ति को सन्यास दिया जाता है तो वहां एक विरजा होम होता है, और विरजा होम में वो स्वयं अपना क्या करता है, पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है, तो मर जाता है, एक तरह के मर ही गया है वो। समाज के लिए, घर के लिए। कई जो वैष्णव लोग हैं, कट्टर वैष्णव, वो सन्यासियों को कहते हैं ये तो चलते फिरते प्रेत है, प्रेत है, क्योंकि इन्होंने अपने श्राद्ध करने। तो मरने का एक अर्थ है क्या, पूरी तरह सन्यास या त्याग। ये मरना शब्द देखो, कई बार कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और बिल्कुल मरने को होता है, लेकिन वापस आ जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं, मृत्यु के द्वार से वो वापस आया। तो ये थोड़ी कि यमराज के घर गया था वो। बोलने का तरीका मतलब ऑलमोस्ट उसका अस्तित्व खत्म होने को था। तो इसलिए इसका थोड़ा सा एक लक्ष्यार्थ लेना चाहिए। कल और थोड़ा इस पर सोचेंगे। तो आप ये समझिए कि सन्यास ले लिया उसने, ऐसा, यही मृत्यु के दरवाजे पे जाने का अर्थ यही है। ठीक है, आज यहां रुकते हैं। अब वो जब गया है तो उसके बाद की कथा यहां आती है कि यमराज के यहां वो 3 रात्रि रहा, तो यमराज इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा अब 3 रात्रि के बदले हम आपको 3 वर देते हैं, तुम मांग लो। वो कथा कल आएगी। ओम पूर्णमदः